सभी साथियों को राम राम साहब, हैप्पी दिवाली। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ करके इस लाइव को शेयर करें, क्योंकि आज के इस लाइव के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण और विशेष मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। सभी साथी एक बार जुड़ जाएं और अधिक से अधिक शेयर कर दें। सभी को राम राम साहब, हैप्पी दीपावली। दीपावली का त्यौहार हाल ही के अंदर गुजरा है, तो सभी को एक बार बधाई। इस समय हम लोग बालोतरा एसडीएम ऑफिस के बाहर धरने पर हैं। आप सभी को वैसे विदित ही है कि गत 17 अक्टूबर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बालोतरा के अंदर बजरी की रेट कम करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर के धरने पर है। हमारे आरएलपी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्रीमान उमेदाराम जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व के अंदर रालोपीएस साथी यहाँ पर डटे हुए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बाड़मेर जिले के सबसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर के यहाँ पर आरएलपी मैदान के अंदर हैं, धरने पर हैं। दीपावली का त्यौहार भी हम लोगों ने यहाँ पर धरने पर ही मनाया था। और बजरी का जो मामला है वो बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग इस मुद्दे पर अभी तक चुप है। कुछ लोग आज बोले, लेकिन उनकी भाषा अलग थी। उनको सीधी सीधी बजरी की रेट कम करने को लेकर के बात करनी चाहिए, लेकिन वो बजरी के मामले को लेकर के राजनीति करना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने सर्व समाज का नाम लेकर के यहाँ 25 तारीख को प्रदर्शन किया था, गुमराह करके यहाँ लोगों को बुलाया गया, लेकिन बाद के अंदर मंच के लोग और एक पार्टी विशेष के लोगों ने यहाँ पर कोई विशेष बात नहीं करी और उस पड़ाव को खत्म कर दिया और बोला कि 15 दिनों का प्रशासन ने टाइम दिया और 15 दिन में अपना काम हो जाएगा। 15 दिन के बाद उनसे संपर्क किया गया तो उन लोगों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ठेकेदार से उनकी सेटिंग हो गई और उसके बाद 17 तारीख से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने ऐलान कर दिया, धरने पर बैठ गए। अब जब उनकी जमीन खिसकने लगी, लोग जगह जगह उनको कहने लगे कि बजरी का मामला आप क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो। तब आज जिला प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कुछ बातें कही और ये बोला कि हम 23 तारीख से धरना दे रहे हैं। मैं तो उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार है स्टेट के अंदर, बाड़मेर जिले के अंदर कांग्रेस के 6 विधायक जीते हुए हैं, जिला प्रमुख कांग्रेस का है, उसके बावजूद आप ये धरनों का नाटक छोड़ो। आप सरकार से बात करके बजरी की रेट कम कराओ। बाकी इन धरनों में कुछ नहीं पड़ा है। आपकी नीयत अगर साफ होती तो 25 तारीख को बजरी की रेट कम हो जाती, लेकिन आपकी नीयत के अंदर खोट है। और अगर जिला प्रमुख साहब धरना देना चाह रहे हैं तो मैं तो उनको ये कहना चाहूँगा कि आप कांग्रेस के बैनर पर धरना दीजिए, क्योंकि आप कांग्रेस के आदमी हैं। मुझे ये लगता है कि प्रमुख साहब और इन कांग्रेस के नेताओं को ये लग रहा है कि कांग्रेस के नाम पर अब लोग आएंगे नहीं। कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, इसलिए कांग्रेस के नाम से लोग नहीं आएंगे, तो वो पर्दे के पीछे रह करके सर्व समाज का नाम लेकर के और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। तो मैं प्रमुख साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि आप माफ़ करें बाड़मेर की जनता को। अब जनता जाग चुकी है। बाड़मेर जिले का प्रत्येक आदमी जानता है कि इस बजरी के मामले को लेकर के सही दिशा के अंदर सही राह पर कौन संघर्ष कर रहा है और राजनीति करने का प्रयास कौन कर रहा है, ये जनता भली भांति समझ चुकी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 29 अक्टूबर को चौथा स्थापना दिवस भी है, उसको लेकर भी कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। बाड़मेर के अंदर फिलहाल पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कुनबा बजरी के इस मामले को लेकर के बालोतरा के अंदर धरने पर है। ये धरना अनवरत रूप से जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक सरकार बजरी की रेट कम नहीं कर देती तब तक ये धरना जारी रहेगा। धीरे धीरे ये धरना जन आंदोलन का रूप लेगा और पूरे बाड़मेर जिले के अंदर
ये धरना फैलेगा गांव-गांव के अंदर भी। इस धरने का स्वरूप आपको आगामी दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। मेरी राजस्थान की सरकार से मांग है कि समय रहते बजरी की रेट कम करके आम जन को राहत प्रदान करें। यह लूट और गुंडागर्दी बंद करें। बाड़मेर और बालोतरा एक शांत क्षेत्र है, यहाँ पर रिफाइनरी जैसा बड़ा प्रोजेक्ट है। अन्य प्रदेशों से ठेकेदार के लोग जो गैंगस्टर गुंडे यहाँ पर घूम रहे हैं, उनको राजस्थान की पुलिस, बाड़मेर का प्रशासन अरेस्ट करे, उनको यहाँ से भगाए। बाड़मेर की जनता को किसी भी मायने के अंदर कमजोर नहीं समझे। बाड़मेर के लोग बहुत मजबूत है, स्वाभिमानी है, बहुत विपरीत परिस्थितियों के अंदर सामंती ताकतों से लड़े, अकाल से लड़े, अंग्रेजों से लड़े। तो ऐसे लोगों को चैलेंज करने का काम नहीं करे। राजस्थान की सरकार ठेकेदार को समझाए, ठेकेदार को आदेश दें और एक वाजिब रेट जो बजरी की होनी चाहिए 100 रुपये प्रति टन की हमने मांग की थी पहले दिन, और आज भी हम ये कह रहे हैं कि 100 रुपये प्रति टन बजरी आम आदमी को मिले। ऐसी व्यवस्था राजस्थान की सरकार को करनी होगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना भी व्यवस्था परिवर्तन के नाम और नारे के साथ में हुई थी। हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल, जिनके नाम संघर्षों की एक लंबी फहरिस्त है, बहुत बड़ा संघर्षों का उनका इतिहास है। राजस्थान की सड़कों से लेकर के विधानसभा और लोकसभा के अंदर उन्होंने बड़ी मजबूत तरीके से आम जन और किसान की आवाज को उठाया है। ये बात प्रत्येक व्यक्ति जानता है और आज भी बाड़मेर की जनता को अगर उम्मीद है, प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर एक ही नाम है कि हनुमान जी कब आएंगे, हनुमान जी जब आएंगे तब इनको झुकना पड़ेगा और बजरी की रेट कम करनी पड़ेगी। मुझे लगता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिस मुद्दे को बजरी के मामले को लेकर के बालोतरा के अंदर धरना दे रही है, उसकी आधी जीत आज हो गई। क्योंकि जो लोग ठेकेदार से मिल चुके थे, जो लोग मैदान छोड़ के भाग गए थे, मजबूर होकर के आज वही लोग वापस धरना देने की बात कर रहे हैं। तो उनका जमीर जागा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उनको मजबूर किया है मैदान में आने के लिए, तो वो भी लड़ेंगे। अच्छी बात है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ईमानदारी से लड़े। कांग्रेस के लोग सर्व समाज का नाम लेकर के कहीं धोखा नहीं कर दे, क्योंकि धोखा करने के अंदर कांग्रेस माहिर है और उन्होंने अनेक धोखे बाड़मेर की जनता ही नहीं, राजस्थान की जनता के साथ में किए। हाल ही के अंदर एक मामला बाड़मेर के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर काफी जोर शोर से उठा था और हमारे यहाँ के एक माननीय विधायक जी ने एक आंदोलन ओबीसी के नाम पर छेड़ा था। लेकिन क्या हुआ वो आप सब लोग जानते हैं। यहाँ से हजारों लोग जयपुर की सड़कों पर पहुंचे, उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी थे। एक उज्जवल और एक स्पष्ट मकसद के साथ में वहां गए थे, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व करने वाले माननीय ने बोला 48 घंटे के अंदर आदेश हो जाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या अभी 48 घंटे हुए नहीं? क्या आपने जीवन के अंदर एक ही आंदोलन किया, उसके अंदर भी आप धोखा करके बैठ गए और अब वापस दोबारा आंदोलन कर रहे हो? तो मुझे तो नहीं लगता जनता उन पर भरोसा करेगी। बाकी जो भी हो, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और ईमानदारी से वो अगर धरना दे रहे हैं और बजरी की रेट कम करने की मांग कर रहे हैं तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। ये आम जन के लिए अच्छी बात है और उनको बोलना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है भाइयों कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के सपने देख रही है, लेकिन विपक्ष के अंदर आपने बाड़मेर जिले के अंदर कहीं भी भाजपा का कोई आंदोलन पिछले 4 सालों के अंदर देखा है क्या? आज बजरी का इतना बड़ा मामला चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकदम चुप है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता बोलने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्या हो गया भाजपा को? क्या भाजपा कांग्रेस के साथ मिल गई या ठेकेदार के साथ मिल गई? इस बात का जवाब तो भाजपा ही दे सकते हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है, तराई तराई मची हुई है। बाड़मेर का प्रत्येक व्यक्ति बजरी के मामले को लेकर के त्रस्त है। आम जन के अंदर बहुत भारी पसोपेश है, परेशानी है। गरीब आवास नहीं बना सकता, टांका नहीं बना सकता, सरपंच सारे परेशान है, दबी जुबान कह रहे हैं कि आपका मुद्दा अच्छा है, लेकिन वो राज के खौफ के अंदर बैठे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मैं सरपंचों से भी कहना चाहूंगा, आप गांव के जनप्रतिनिधि है, गांवों का विकास ठप हो गया है, बिना बजरी काम नहीं हो रहे हैं, तो आप भी बाहर निकलें और इस आंदोलन को और मजबूती प्रदान करें और राजस्थान की सरकार और इस तानाशाह ठेकेदार को झुकाएं और बाड़मेर से एक मैसेज दें कि बाड़मेर की जनता कमजोर नहीं है। ऐसे कोई भी आके बाड़मेर की जनता को
नहीं ठग सकता। प्रमुख साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, पहले एक माननीय विधायक साहब भी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग जानते भी है, सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन पर रोक लगा रखी थी, उस रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है, लेकिन जो ठेकेदार को ठेका दिया है वो राजस्थान की सरकार ने दिया है, उसके अंदर सारी कंडीशन तय हुई है और 38 रुपये प्रति टन के हिसाब से इस ठेकेदार ने राजस्थान सरकार के साथ एग्रीमेंट किया है। और अब 38 रुपये प्रति टन के हिसाब से एग्रीमेंट किया है, बाकी के खर्चे जोड़ के अगर ये 100 रुपये लेता है तो भी इसकी बहुत वाजिब कमाई हो रही है। लेकिन 38 रुपये टन का एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ करके और 550 रुपये प्रति टन लेना कहां तक उचित है, ये कांग्रेस के लोग जवाब दें। जबकि कांग्रेस के लोग कोई बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनका सुनने वाला नहीं है, धरने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के नाम पर धरना नहीं देंगे, सर्व समाज के नाम पर देंगे। सर्व समाज के नाम पर क्यों दे रहे हो? कांग्रेस के बैनर पर धरना दो, पता लग जाएगा आपके अंदर कितना दम है, कितने लोग आपके धरने के अंदर आते हैं, आपकी असली जो कैपेसिटी है, असली जो आपका जन आधार है कांग्रेस का, वो सामने आ जाएगा अगर आप कांग्रेस के बैनर पर धरना देंगे। तो सर्व समाज के नाम पर लोगों को बरगलाना बंद करें, मेहरबानी करें। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा, परसों 29 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चौथा स्थापना दिवस है, उसको धूमधाम से मनाना है। और हमारे यहाँ बजरी का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के आदरणीय उम्मीदवार राम जी बेनीवाल के नेतृत्व में 29 अक्टूबर को परसों शनिवार को सुबह 10 बजे बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट पर आप लोगों को हजारों की संख्या के अंदर पहुंचना है और इस संवेदनहीन सरकार को जगाना है। कलेक्ट्रेट पर बहुत बड़ा प्रदर्शन करना है, वहीं पर कलेक्ट्रेट के सामने ही अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का स्थापना दिवस भी मनाएंगे और जो निर्देश है वाहन रैली के, वाहन रैली भी करेंगे और सारे काम होंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ईमानदारी से लड़ती आई है, हर मुद्दे पर स्पष्टवादी तरीके से लड़ती है और बालोतरा उपखंड कार्यालय के बाहर भी जो हमारा धरना चल रहा है, पहले दिन से स्पष्ट तौर पर हमने 8 सूत्री मांग पत्र उपखंड अधिकारी को सौंप दिया था। आज भी वही मुद्दे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कोई भी कितना ही भ्रमित करे, आप लोगों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मजबूती से आप लोग लड़े, डटे रहें और बाड़मेर की 36 कौम की जनता से अपील करना चाहूंगा, ये मुद्दा बजरी का जो मामला है, ये प्रत्येक व्यक्ति का मामला है, प्रत्येक जाति का मामला है, आम आदमी का मामला है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पिछले 11 दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं, रात दिन दीपावली जैसे पर्व को भी सड़कों पर मनाया, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आप लोग भी सहयोग करें, जुड़े और 29 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर बाड़मेर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, वह कलेक्ट्रेट को घेरेंगे और सरकार को मांगे मानने के लिए मजबूर करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर आप लोग जुड़े, संगठन विस्तार की मांग भी उठ रही है, तो स्थापना दिवस पर अपन चर्चा करेंगे। जैसे भी निर्देश आला कमान से मिलेंगे उसके अनुसार पार्टी का विस्तार भी करेंगे। और आने वाले साल के अंदर चुनाव है 2023 के अंदर, तो विधानसभा के चुनाव बाड़मेर जिले की 7 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ेगी। पिछली बार समय कम था, इस बार पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी। ये आंदोलन बजरी का चल रहा है, ये पूरा होने के बाद में सभी लोग गांव गांव तक जाएंगे, पार्टी का संगठन का विस्तार करेंगे, बूथ स्तर तक कमेटियां बनाई जाएगी, 36 कौम के लोगों को जोड़ करके व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ में बाड़मेर के विकास के मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मैदान में उतरेगी और कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को असली आईना दिखाएगी। आम जनता को इनका जो मिलाजुली का खेल है उसको लेकर के आरएलपी के कार्यकर्ता जागरूक करेंगे और बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई कह रहा कौन सी सीट से कौन उम्मीदवार होगा, कौन होगा, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। उम्मीदवारों की लाइन लगी पड़ी है, उम्मीदवार आपके सामने जल्दी आ जाएंगे और आने वाला जो चुनाव है बड़ा रोचक होगा, बहुत मजबूत होगा। अभी से आप लोग जुट जाएं और पहले बजरी के इस आंदोलन के अंदर हमें जीतना है, बाड़मेर की आम जनता को जीत दिलानी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर पर यह आंदोलन हो रहा है, आरएलपी के लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन के अंदर जो जीत होगी वो असल मायने के अंदर बाड़मेर की जनता की जीत होगी, किसी एक व्यक्ति, एक समाज या एक पार्टी की जीत नहीं होगी। इसलिए मैं सभी से अपील करना चाहूंगा, विनम्र अपील करना चाहूंगा कि 29 तारीख को 36 कौम के लोग
नौजवान भाई बाड़मेर कलेक्ट्रेट पहुंचे और राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार को जगाएं और बजरी की दरें कम करने के लिए मजबूर करें, ठेकेदार की गुंडागर्दी और आतंक को खत्म करने के अंदर सहयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।